नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। 1947 की कहानी हो या फिर 1962 की लड़ाई, 1965 की वार हो या फिर 1971 की पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो या फिर 1999 में पाकिस्तान को बर्फीली वादियों और पहाड़ी के बीच सबक सिखाने की निशानी हो, उन सभी सूरवीरों की याद में भारत ने वार मेमोरियल बनाकर सम्मानित करने का काम किया है। लेकिन 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में भूमिका निभाने वाले सूरवीरों के लिए वार मेमोरियल बांग्लादेश बना रहा है। 1971 में बांग्लादेश बना, जिसके आजादी के 50 साल 2021 में पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में एक स्मारक बनाने जा रहा है। 1971 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी याद में आज भी बांग्लादेश भारत के वीर जवानों को याद कर रहा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इस बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा और पश्चिमी पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान को नाको चने भारतीय सेना के सूरवीरों ने चबाने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान को भारत के सूरवीरों ने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। 95,000 सैनिक भारत के सामने घुटने टेक दिए। 13 दिन की लड़ाई में 30 लाख लोग मारे गए थे और इसके साथ ही लिबरेशन आर्मी का वो सपना पूरा हो गया जिसका सपना उन्होंने उस दिन देखा था जिस दिन पाकिस्तान के संसद में बांग्ला भाषा की खुलेआम खिल्ली उड़ाई गई थी। 25 फरवरी 1948 को पाकिस्तानी संसद में उर्दू और अंग्रेजी के साथ बांग्ला भाषा को मान्यता देने की बात हुई, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने बांग्ला को मान्यता देने से इनकार कर दिया। यह बात बांग्ला नेताओं को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि पाकिस्तान में भी भारत जैसी असमानताएं थीं। वहां भाषा, जाति, मजहब के नाम पर लोग बटे हुए थे, लेकिन ये बात कभी भी पाकिस्तान इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि पाकिस्तान एक धर्म विशेष की भावनाओं के आधार पर बना है। इसलिए बांग्ला बोलने वालों की भावनाएं आहत होने लगीं और फिर शुरू हुआ वो संग्राम जो 1971 में आजादी मिलने के बाद खत्म हुआ, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग बनाकर अपने लोगों के साथ खड़े होने में कामयाब रहे। यही कारण है कि 1970 में जब आम चुनाव हुए तो अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाह शासक प्रधानमंत्री की कुर्सी देने से इनकार कर दिया और बांग्ला नेता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी शासकों ने जेल में डाल दिया। शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाले जाने से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया, जिसको दबाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याह्या खान की सेना ने बांग्ला लोगों के साथ लूटपाट, मारपीट, हत्या, रेप और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। इस दौरान सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम लोग प्रताड़ित किए गए। इन हिंसाओं में परेशान लोग बांग्लादेश से निकलकर भारत की तरफ भागने लगे और कई इलाकों में आकर बस रहे थे, जिसका असर भारत में साफ दिखाई दे रहा था। करीब 1 करोड़ लोग शरणार्थी बनकर भारत में आ गए थे, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की बर्बरता और रक्तपात ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। ऐसे में भारत ने बॉर्डर खोल दिए, प्रवासी कैंप बनवा दिए और शरणार्थियों की देखभाल के लिए आर्थिक और राजनीतिक तौर पर प्रयास किए। इस मुद्दे को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर भारत ने मुक्ति वाहिनियों को समर्थन देने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना में काम कर रहे पूर्वी पाकिस्तानी सैनिकों ने मुक्ति वाहिनी में शामिल होने का फैसला किया और फिर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला वार शुरू किया, जिसका साथ भारतीय सेना ने दिया। कई किताबों में जिक्र है कि जिस पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, उसने ऐसा कर भारत को युद्ध लड़ने का मौका दे दिया। अगर ऐसा ना होता तो भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ता और बांग्लादेश को अलग देश बनाने की कोशिश करता, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध छेड़कर भारत को मैदान में आने का मौका दे दिया, जिसको अंजाम तक पहुंचाने में भारत कामयाब रहा।
इस युद्ध में दोनों ओर से करीब 4000 सैनिक मारे गए और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। यानी कि 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान के होश पख्ता हो गए और 95,000 सैनिक भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण को मजबूर हो गए। इन्हीं सूरवीरों की अमर गाथा लिखने और बांग्लादेश बनाने में भारत की हिस्सेदारी और उन सूरवीरों की कहानी को अमर करने की तैयारी है। यानी कि बांग्लादेश सरकार ने अगरतला की सीमा के पास ब्राह्मणबाड़िया जिले की आशुगंज में 3.5 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है, जहां पर वार मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसमें मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सूरवीरों की वीरगाथा को लिखा जाएगा। इस मेमोरियल में बताया जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी का साथ देने के साथ बांग्लादेश को बनाने में मदद की, जिसमें इन शूरवीरों ने अपनी जान लगा दी। बांग्लादेश ने अपनी आजादी के लिए इससे पहले भी भारत के सम्मान में कई सम्मान दे चुका है। यानी कि 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। बांग्लादेश के ढाका के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय शहीद स्मारक है, जहां हर साल 1971 के शहीदों को याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं। ऐसे में आप टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। नमस्कार।